Hello everyone. In this video we are going to read third chapter of Purvi book and the name of the lesson is Rama to the rescue. Now first of all, what this rescue is? Rescue is to save somebody from a dangerous situation. किसी खतरनाक situation से किसी को बचा लेना rescue करना होता है. Let us do these activities before we read. कुछ activities करते हैं. Identify the following people. How do they help us when we are in trouble? Now we can see three pictures here and these people help us when we are in trouble. So how do they help? Let us see. Well, the first image is of a police officer. और पुलिस ऑफिसर क्या काम करता है? पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखता है समाज के अंदर. देन देयर इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा इलाज करता है. देन द थर्ड इमेज इज ऑफ अ फायर फाइटर, और फायर फाइटर क्या करते हैं? दे पुट आउट ए फायर, जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने का काम करते हैं फायर फाइटर्स. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब सेंटेंस पूरा करने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन और आस्क समवन फॉर हेल्प. सो you can tell very well कि to rescue means to save someone, किसी को बचा लेना. Work in pairs. अब आपको कुछ काम करना है. क्या करना है? Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. आपको उसने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको बताना है कि उसमें दी गई जो स्टेटमेंट में जो लोगों की बात हो रही है, क्या उन्हें बचाने की जरूरत है. शेयर योर आंसर्स विद टीचर एंड क्लासमेट्स. अब वी शैल शेयर टुगेदर. अ मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर. अगर बिल्डिंग में आग लग गई है और उसमें कोई आदमी फंस गया है तो क्या उसे रेस्क्यू करने की जरूरत है? यस, थिंक अबाउट इट. यस, एग्जैक्टली. अगर कोई फंस गया है बिल्डिंग में तो उसको रेस्क्यू करने की जरूरत होगी. अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. कोई वुमेन मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही है तो उसको बचाने की जरूरत है? नो, शी इज नॉट एट ऑल इन एनी डेंजर, सो कोई नीड नहीं है. अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग. एक डॉग जिसकी टांग में चोट लगी है तो उसको बचाने की जरूरत है? यस, he needs treatment. A tree being cut down in a forest. एक पेड़ जो जंगल में काटा जा रहा है, क्या उसको बचाने की जरूरत है? Yes, trees need to be saved. उनको बचाने की जरूरत होती है. The policeman in the story you are about to read is called the कोतवाल. इस कहानी में हम जिस पुलिसमैन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम कोतवाल है. उसको कोतवाल कहा गया है. Some people call him थानेदार. कुछ लोग थानेदार बोलते हैं. What do you call a policeman in your language? आपकी भाषा में उसे आप क्या कहते हो? Share it with your classmates. And तो बताइए जरा क्या कहते हैं आपकी भाषा में. In Hindi, generally we call a policeman पुलिसमैन बोलते हैं या फिर पुलिस वाला बोलते हैं in our language. Then fifth question, imagine you are alone at home. Imagine कीजिए आप घर में अकेले हैं और you face a problem. आपको कोई समस्या आ जाती है. Answer the following questions and share with your teacher and classmates. अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इस सिचुएशन को इमेजिन करके. कि विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू. तो जब ऐसी समस्या आएगी तो क्या आप खुद से उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी की मदद का इंतजार करेंगे? तो आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ. तो मैं तो भाई अपने आप ही कोशिश करूंगी कि उस समस्या का समाधान निकाल सकूं. बट
I can't solve it. लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि मैं उस समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकती हूँ तो I will call someone else for help. तो किसी को मदद के लिए जरूर बुलाऊंगी. Then how will you deal with the problem? Give a reason. कैसे डील करोगे आप? Be worried about the problem and give up. चिंता करोगे उसके बारे में और हार मान लोगे. Feel angry that only you have the problem. गुस्सा आएगा आपको कि केवल आप ही की समस्या है. Think quickly about ways to solve the problem. या फिर उस समस्या को हल करने का तरीका ढूंढेंगे. तो आई थिंक सभी का आंसर एक ही होगा. क्या? थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो आई विल थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज being worried or feeling angry won't help me. क्योंकि चिंता करने से या गुस्सा करने से मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा. Now let us read. अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इस स्टोरी को, जो कि कॉमिक की फॉर्म में दी गई है बुक में. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज रामा टू द रेस्क्यू. और ये एक फोक टेल है फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु में बहुत फेमस फोक टेल है. इन अ विलेज वन नाइट. अब क्या सिचुएशन है? गांव की सिचुएशन है. और एक रात को क्या हुआ? ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन. तो ये जो महाशय हैं ये क्या कह रहे हैं कि भाई बहुत ही कठिन दिन था, बहुत मेहनत करने वाला दिन था. एंड आई एम फीलिंग सो स्लीपी. मुझे बहुत नींद आ रही है. अब ये अपनी बात बता रहा है कि मुझे नींद आ रही है और इधर इसकी वाइफ जो है शी इज लुकिंग इन सम अदर डायरेक्शन, कहीं और ही देख रही है. और जब उसने देखा कि ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. तो ये महाशय पूछते हैं कि क्या बात है, क्या देख रही हो तुम. देन शी सेज चुप, लिसन, ध्यान से सुनो. somebody is trying to get in. कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है. महाराज बता रहे हैं, ये पर्सन क्या कह रहा है कि कोई तो अंदर आने की कोशिश कर रहा है. I think he has already got in. The noise has stopped. और उसकी वाइफ कहती है मुझे लगता है वो अंदर आ चुका है क्योंकि आवाज अब बंद हो गई है. अभी the man says lie down, don't look. लेट जाओ, देखो मत. It's a thief. He must have somehow got past Rama. ये एक चोर है, किसी तरह से रामा से बचकर निकल आया लगता है. और ब्रैकेट में हमें क्या बताया गया? रामा वॉज द विलेज कोतवाल. गांव का कोतवाल है रामा, जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं कि रामा से बचकर आ गया है वो. तो बड़ा खौफ है रामा का. और कोई चोर आता नहीं है जनरली, लेकिन अब आ गया है इनके घर में. सर्कल द ऑड वन. अब ऑड वन को सर्कल करना है. द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन. हस्बैंड यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है. वाइफ कैरेक्टर है, ठीक है. लेकिन बच्चे तो कहीं नहीं दिखाए गए. तो ये हमारा ऑड वन है. हु एंटर्ड द हाउस. घर में कौन घुसा? रॉबर घुसा. हाँ घुसा. कहानी में आगे पढ़ेंगे तो कोतवाल भी घुसा, लेकिन गेस्ट नहीं घुसा. तो ये सर्कल होगा. और इसको हम, ये दोनों घुसे थे, दोनों एंटर किए थे. सो द आंसर इज गेस्ट. अब ये आदमी और ये उसकी वाइफ दोनों बिस्तर में लेट गए छुप करके उस चोर से, और फिर बात कर रहे हैं. व्हाट शुड वी डू. क्या करना चाहिए हमें? आई विल टेल यू, लिसन, सुनो, मैं बताता हूँ. और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं उस समय, मीनवाइल, उस समय वो चोर क्या कह रहे हैं? वॉइसेस, दे आर अवेक. आवाज आ रही है, वो जागे हुए हैं. आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप. मुझे इंतजार करना होगा जब तक कि वो सो ना जाए. अब
ये दोनों इससे डर रहे हैं और चोर इनसे डर रहे हैं। व्हाट अ सिचुएशन। और क्या कह रहे हैं, आई वंडर देयर वेयर दे कीप देयर मनी। मैं सोचता हूँ पता नहीं वो अपने पैसे कहाँ रखते होंगे। दे आर सेइंग समथिंग, कुछ तो कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग